हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वोकैब सेशन। आज आप इस वीडियो में देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वर्ड को। डेली एडिटोरियल होता है इसलिए वर्ड अच्छे लेवल के मिल जाते हैं और 5 हम देखते हैं। आज कुछ खास वर्ड नहीं थे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो हम देखेंगे इन 4 वर्ड को जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये वो वर्ड हैं जो कि आपने पिछले सेशन में सीखे थे। इम्पोजिशन यानी थोपना, हैम्पर यानी अड़चने डालना, प्रोविंस यानी स्टेट, एल्सवेयर मीन्स कहीं और, कैजुअलिटीज़ मीन्स इंजर्ड या डेथ हो गई है जिन लोगों की, डिटीरियोरेट मीन्स डैमेज हो जाना, प्रोसेशन मीन्स बारात, और डिटोनेट मीन्स ब्लास्ट करना। इन सारे वर्ड को आपने कल के सेशन में देखा था। आज आप इन वर्ड को देखेंगे। एस्टोनिश, इन्फिल्ट्रेटर किसे बोलते हैं, रिजोल्यूशन और सेंटिमेंट। आज एग्ज़ाम ओरिएंटेड से ज़्यादा बेसिक लेवल का लगेगा, शायद से सेंटिमेंट आपको पता ही होगा। इन्फिल्ट्रेटर अगर जान लेंगे तो आपको डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी होगी। रिजोल्यूशन शायद जानते ही होंगे। एस्टोनिश अच्छा वर्ड है, सिंपली लोग यूज़ करते हैं। एट द प्लेस ऑफ सरप्राइज पीपल टेंड टू से एस्टोनिश मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो भी आप पढ़ेंगे इसकी PDF आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी चीज़ों की लिंक प्रोवाइड होगी, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो फर्स्ट वर्ड है जो कि है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब जैसा कि मैंने बताया सरप्राइज़ होता है। अगर बोलेंगे आई वॉज एस्टोनिश्ड, किसी चीज़ के लिए से रिलेटेड आप एस्टोनिश हो गए थे किसी चीज़ को देख करके, यानी आप बोल रहे हैं कि मैं एकदम सरप्राइज़ हो गया था, शॉक हो गया था बिल्कुल भी। अब देखिए सेंटेंस देखिए। व्हेन शी सॉ द इलेबोरेट सरप्राइज पार्टी दे हैड प्लान फॉर हर शी वॉज अटरली एस्टोनिश्ड। बोला जा रहा है कि जब उसने देखा कि उसके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ पार्टी रखी गई थी, सब लोगों ने प्लान किया था उसके लिए, क्योंकि उसे पता नहीं था, तो वो क्या हो गई, अटरली मीन्स पूरी तरीके से, अटरली मीन्स पूरी तरह से वो एस्टोनिश्ड हो गई, यानी कि सरप्राइज़ हो गई थी। पार्टी, कोई भी पार्टी वगैरह प्लान किया गया होगा जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। अगर आपको जानकारी ना हो, कुछ ऐसा हो जाए, तो आप भी एस्टोनिश हो जाएंगे, सरप्राइज़ हो जाएंगे। सो अब जब भी बोलना हो सरप्राइज़ हो गया था मैं या हो गई थी मैं, तो इसकी जगह आप एस्टोनिश वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये याद रहे लंबे समय तक। ठीक है, तो ये पार्टी से रिलेटेड ये क्लिप्स वीडियोस दिखाया है। एस्टोनिश वर्ड को याद करने में आसानी होगी व्हेन यू विल रिवाइज दीज वर्ड फ्रॉम द PDF। सेकेंड वर्ड आप देखेंगे इन्फिल्ट्रेटर। इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है हिंदी में घुसपैठिया। जैसे कि आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि 2 इन्फिल्ट्रेटर्स किल्ड नियर LOC इन जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेटर मीन्स पाकिस्तान, ज़रूरी नहीं मतलब कि इन्फिल्ट्रेटर का मतलब कोई वो इंसान जो घुसपैठिया हो, जो कि चोरी से किसी टेरिटरी में घुसा हो। एस्पियोनेज के लिए मतलब कि जासूसी के लिए, तो भी उस इंसान को बोलेंगे इन्फिल्ट्रेटर। सो इन्फिल्ट्रेटर कौन होता है, ऐसा कोई पर्सन या कोई एजेंट जो कि सीक्रेटली किसी प्लेस में घुसता है, परमिशन के साथ नहीं, चोरी से घुसता है किसी जगह पे, किसी शॉपिंग मॉल में, ग्रुप में या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं घुसता है। ठीक है, किस इंटेंशन से, कि उस चीज़ वहाँ के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, या फिर किस इंटेंशन से, कंडक्टिंग एस्पियोनेज। एस्पियोनेज मीन्स जासूसी करना, जासूसी के लिए, या फिर कैरिंग आउट कोवर्ट एक्टिविटीज़, या फिर कोई कोवर्ट मीन्स कवर्ड एक्टिविटीज़, यानी चोरी छुपे वाला काम कोई करने के लिए जो इंसान किसी प्लेस में एंट्री मारता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं घुसपैठिया, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा इन्फिल्ट्रेटर। और घुसपैठ करना को बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिल्ट्रेट, और जो इंसान घुसपैठिया होता है उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर। फॉर एग्जाम्पल 2 इन्फिल्ट्रेटर्स वर किल्ड अलॉन्ग द LOC। LOC पता ही होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये न्यूज़ की एग्जैक्ट लाइन मैंने छापी है यहाँ पे स्लाइड में। 2 इन्फिल्ट्रेटर्स वर किल्ड अलॉन्ग द LOC। बोला जा रहा है कि 2 इन्फिल्ट्रेटर यानी कि 2 घुसपैठिए मारे गए, कहाँ पे, LOC के अलॉन्ग, यानी LOC के आसपास मारे गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब देखिए यहाँ ये फ़ौजी हैं अपने, दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और ये क्या है, ये घुसपैठिए हैं जो जिनकी डेथ हुई है, ऐसा समझ सकते हैं। ये पिक शायद पुरानी है, ठीक है, ये पिक मैंने पुरानी लगा रखी है, बस समझाना था कि घुसपैठिए होते क्या हैं उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे रिजोल्यूशन। बहुत ही बेसिक लेवल का वर्ड है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, डे टू डे लाइफ में लोग इसको यूज़ करते हैं। एडिटोरियल जैसा कि नहीं था, ये बाकी जगह से मैंने लिया है, इसलिए वर्ड थोड़े बहुत बेसिक लेवल के हैं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई पक्का इरादा कर लेना, जैसे कि नए साल पे लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, या फिर अचानक से जोश आता है तो रिजोल्यूशन ले लेते हैं कि अब से ये चीज़ बंद, अब ये करना है, तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन।
रिजोल्यूशन एक फर्म मीन्स मजबूत डिसीजन होता है कि ये करेंगे या ये नहीं करेंगे अब से। तो सेंटेंस है, शी मेड अ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन टू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट हेल्दियर। नए साल पर उसने कोई लड़की है, उसने रेजोल्यूशन लिया यानी कि संकल्प लिया कि अब वो डेली एक्सरसाइज करेगी रेगुलरली और क्या करेगी, हेल्दी खाना खाएगी, यानी कि सारे जंक फूड को छोड़ करके रोटी वगैरह खाएगी और ग्रीन वेजिटेबल हेल्दी डाइट को खाएगी, फल फ्रूट खाएगी, जिससे कि मतलब जंक फूड को अवॉइड करेगी। ऐसा रिजोल्यूशन लिया यानी कि ऐसा संकल्प लिया। तो संकल्प जब भी आपको बोलना हो कि मैं ऐसा संकल्प लेती या लेता हूँ, तो उसके जगह पे आप रिजोल्यूशन बोल सकते हैं। एक रिजोल्यूशन ये होता है कि संकल्प लेना, और एक रिजोल्यूशन होता है जो आप लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, यानी कि रिजोल्यूशन जो पास होता है पार्लियामेंट में, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक वो रिजोल्यूशन होता है। उसको आप छोड़ सकते हैं फ़िलहाल के लिए, अगर आप बिगिनर है, आपको पता नहीं है तो। बाकी पता है तो वो तो आपने पढ़ा ही होगा सब्जेक्ट में रिजोल्यूशन क्या होता है। पर बेसिक जो कि कोई स्टूडेंट ना हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी ना भी कर रहा हो, तो उसके लिए रिजोल्यूशन की मीनिंग क्या होती है, संकल्प। उसको बस इतना समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका सेंटीमेंट, यानी कि आपके इमोशंस, आपके फीलिंग। कोई दिल तोड़ जाए तो क्या बोलते हैं, मेरा दिल किसी ने तोड़ दिया तो क्या बोलते हैं कि मेरे सेंटीमेंट्स को चोट पहुंचा दी, ठेस पहुंचा दी। जैसा देख रहे होंगे दीदी रो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बोल रही हैं, दे हर्ट माई। सबसे पहले सेंटीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी इंसान की फीलिंग, इमोशन, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटीमेंट। अब जैसे दीदी रो रही हैं, क्यों रो रही हैं, बोल रही हैं कि दे हर्ट माई सेंटीमेंट, उन्होंने मेरे सेंटीमेंट को ठोस पहुंचाई है, मेरा मजाक उड़ाया, किसी भी रीज़न से उन्होंने मुझे मेरे सेंटीमेंट यानी मेरे इमोशंस को चोट पहुंचाई है। और आई विल नेवर टॉक टू देम, और बोल रही है कि मैं अब उनसे कभी नहीं बात करूँगी। तो ये जो अभी बोल रही है ना कि आई विल नेवर टॉक टू देम, ये क्या है, एक तरीके का ये रिजोल्यूशन ले रही हैं, संकल्प भी ले रही हैं कि अब मुझे उनसे बात नहीं करूँगी। तो ये था आपका लास्ट वर्ड। आज कम वर्ड थे, सेंटीमेंट यानी कि फीलिंग, और रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प, इन्फिल्ट्रेटर यानी घुसपैठिया, घुसपैठ करना यानी इन्फिल्ट्रेट, और फर्स्ट वर्ड आपने देखा एस्टोनिश मीन्स सरप्राइज। तो ये थे कल वाले वर्ड और ये है आज के वर्ड। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे वीडियो मतलब इस जो भी पढ़ा आपने इस वीडियो में, उसकी स्लाइड को आप देख सकते हैं PDF के फॉर्म में फॉर योर रिविजन। Thank you so much for watching this video, and you can also share your opinion in the comment section.